रिया जब भी तैरने जाती थी तो उसके पैरों में 500 किलो वजन के लोहे के छल्ले बंधे रहते थे। एक दिन प्रैक्टिस के दौरान वो छल्ले गिर गए और रिया तीर की तरफ फिनिश लाइन की तरफ निकल गई। उसे हमेशा लगता था कि ये छल्ले सिर्फ 500 किलो के हैं। उसी दिन घर पहुंचकर उसने देखा कि सौतेली बहन ने माँ की यादगार चीजें जला दी और तस्वीर पर थूक दिया। गुस्से में रिया ने जोर से थप्पड़ मार दिया जिससे बहन उड़कर गिर गई। उसे पता ही नहीं था कि उसके अंदर इतनी ताकत है। गुस्से से भरी सौतेली बहन पिता के पास शिकायत करने चली गई। रिया माँ की तस्वीर पकड़कर रो रही थी, तभी लोहे की भारी गेंद से ठोकर खा गई। उसने गुस्से में उसे ऐसा लात मारा कि गेंद दीवार में धंस गई। बाद में जब कबीले के लोग दीवार में फंसी गेंद देखे तो हैरान रह गए, क्योंकि उसका वजन 8000 किलो था और 50 सालों से कोई उसे हिला नहीं पाया था। उन्हें लगा कि अगर ऐसा कोई मिल जाए तो कबीला स्विमिंग में नाम कमा सकता है, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि वही लड़की इतनी ताकतवर है। फिर रिया को कबीले में लाया गया, जहाँ सौतेली बहन ने उस पर आरोप लगाया कि उसने उसे मारा और प्रतियोगिता की तैयारी खराब कर दी। सौतेली माँ ने रिया को घर से निकालने की मांग की। पिता ने भी कोई साथ नहीं दिया और कहा कि बस इज्जत बचनी चाहिए। सौतेली माँ ने रिया से कहा कि अगर घर में रहना है तो अपने ही पैर तोड़ दो। मजबूरी में लड़की ने डंडा उठाया, पर तभी बुआ आकर रुक गई और बताया कि लड़की ने राष्ट्रीय तैराकी प्रतियोगिता में नाम लिखा है। अगर वो घायल हुई तो कबीले की बदनामी होगी। इसके बाद प्रतियोगिता शुरू हुई। पहले राउंड में सहन शक्ति की जांच हुई, जिसमें सौतेली बहन ने पहला स्थान पाया और रिया सिर्फ 30 सेकंड से हार गई। सबने उसका मजाक उड़ाया। दूसरे राउंड में सौतेली बहन ने जानबूझकर देर से शुरुआत की और रिया को पानी में रोकने की कोशिश की, लेकिन रिया इतनी मजबूत थी कि उसने उसे उछालकर किनारे पर गिरा दिया। तभी लड़की के पैरों से लोहे के छल्ले गिर गए और वो तीर की तरह उड़ती हुई सीधा फिनिश लाइन पर पहुंची। ये देखकर सब लोग दंग रह गए।